Hello students, once again welcome to my channel. Dear students, in the continuity of essays, today I am going to give another topic of essay to you, and that is very important nowadays. Yes students, that is the topic online classes. As we all are undergoing the same process, हम सभी अभी घर बैठ कर के ऑनलाइन क्लासेस से ही अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और आप सबको पता है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? यस, it is all because of the COVID-19 infection and its risk. So let us stay at home and stay safe. That is why I am just sharing this video to help you with the matter and content of this topic. So dear students, these online classes are having advantages and disadvantages too. In this essay, we'll discuss both the aspects of these online classes. The advantages of online classes. The first advantage is flexibility of time. Online courses are convenient because the learners may log into the courses whenever they have time or in their suitable time. तो फर्स्ट पॉइंट ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम जो है ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है ऑनलाइन क्लासेस की. इसमें स्टूडेंट्स कहीं भी अपने सूटेबल टाइम से ऑनलाइन कोर्सेज को लॉग इन कर सकते हैं, मतलब उसको स्टार्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली उनको अटेंड कर सकते हैं व्हेनेवर दे हैव फ्री टाइम और सूटेबल टाइम. द सेकेंड एडवांटेज इज इंक्रीज्ड एक्सेस एंड रीच. Online learning can happen in any place as long as there is an internet device and connectivity. A physical class requires the student's presence in the school, while in the online mode of education, the student can access lessons sitting anywhere in the world. Meaning, online learning किसी भी जगह बैठकर कंप्लीट हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है. बस दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, इंटरनेट डिवाइस और कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट. और अब फिजिकल क्लास में हमको स्टूडेंट को क्लास में जाना कंपलसरी होता है और वहाँ पर उसको अपनी प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस देना जरूरी होता है. उसके लिए हमको बहुत सारी इनकन्वीनियंस भी हो सकती है. वाइल ऑनलाइन क्लासेस में वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठकर हम ऑनलाइन लेसन्स को पढ़ सकते हैं, उससे बेनिफिटेड हो सकते हैं. द थर्ड एडवांटेज इज वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज. Students have a lot of options to choose on online education program according to their requirements. They can select subjects and topics of their interests very easily. Here we can see कि students के पास बहुत सारे options होते हैं कि वो किस तरीके का educational program चाहते हैं और अपनी convenience और अपनी requirement के अनुसार वो उस subjects और topics को choose कर सकते हैं और सिर्फ उतना ही और वही वाला topic सीख सकते हैं. वाइल क्लासरूम्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब हमको सुनना पड़ता है. द फोर्थ एडवांटेज इज नो नीड टू ट्रेवल. मतलब ट्रेवलिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रेवलिंग का कोई एक्सपेंस नहीं है और हमारा कोई टाइम भी वेस्ट नहीं होने वाला है. द ब्यूटी ऑफ दीज स्कूल्स इज दैट स्टूडेंट्स कैन स्टडी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स एंड दिस सेव्स टाइम, मनी एंड फ्यूल. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में हमको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है और उससे हमको अपने घर के आरामदायक कंडीशंस में बैठ करके ये स्टडीज़ आराम से कर सकते हैं और प्लस हमारा टाइम, मनी और फ्यूल ये सभी सेव हो जाता है. Another advantage of online classes is it improves retention quality. Online learning enhances retention power among the students. It makes understanding more easy and permanent with the help of videos and audios. The images, descriptions, documentaries, charts, etc. are used to explain the lessons and which make it easy for the students to learn and retain the lessons. Dear students, improves retention quality means online classes में students का ध्यान ज़्यादा अच्छे से लग जाता है और वो जो भी उसमें देखते हैं उसको अच्छे से सीखते हैं, मतलब देर तक उनको लर्न रहता है और उनकी अंडरस्टैंडिंग को इजी कर देते हैं और परमानेंट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस, मतलब पिक्चर्स और डिस्क्रिप्शंस जो दिए होते हैं और उनके ऊपर छोटी छोटी जो वीडियोस भी होती हैं उनको हम डॉक्यूमेंट्रीज कहते हैं. इनकी हेल्प से लेसन जो एक्सप्लेन होता है ऑनलाइन कोर्स क्लासेस के दौरान वो स्टूडेंट्स के
माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेन रहता है और उनको ज़्यादा देर तक याद रहता है। नो एज बैरियर, दिस इज अनदर एडवांटेज स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में कोई एज का बैरियर नहीं है, कोई एज का बाउंडेशन नहीं है। पीपल कैन कंप्लीट देयर एजुकेशन वाया ऑनलाइन अवेलेबल कोर्सेज। ऑनलाइन क्लासेस आर इफेक्टिव फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स कैन फाइंड देयर नोट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। सो यहाँ पर किसी भी एज ग्रुप के लोग कोई सा भी कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं और यहाँ पर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन एप्लीकेशंस में अपने नोट्स भी इजीली मिल जाते हैं। टू डिस्कस विद डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एप्रोप्रिएट फॉर ऑल। ऑनलाइन लर्निंग रिक्वायर्स अ चाइल्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ डिवाइस एंड अंडरस्टैंड द लेसन। ऑनलाइन लर्निंग में बच्चे को डिवाइस के सामने जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर उसके सामने बैठना पड़ता है और वहाँ बैठकर लेसन समझना होता है। दिस वे इज नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन हु हैव लेस कंसंट्रेशन पावर। जिन बच्चों का लेस कंसंट्रेशन पावर कम होता है वो एक जगह बैठकर नहीं सीख सकते, एज दे विल नॉट बी एबल टू सिट इन अ पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि इस टाइप के बच्चे ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठकर क्लासेस से बेनिफिट नहीं ले सकते हैं और वो लेसन को नहीं समझ सकते हैं। To discuss with another disadvantage, health is affected. Attending classes online may require sitting in front of a laptop or mobile screen for long hours and can damage the eyesight or even can result in poor posture or other physical problems. Students, online classes के लिए हमको बहुत सारे टाइम के लिए अपने लैपटॉप या डिवाइस के सामने, मोबाइल स्क्रीन के सामने बहुत घंटों तक एक साथ बैठना पड़ता है और वो हमारी आईसाइट को डैमेज कर सकता है और इवन हमारे बॉडी का पोस्चर भी बिगाड़ सकता है और जिसकी वजह से हमको दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। Another disadvantage of online classes is lack of social interaction. ऑनलाइन क्लासेस जो है इंसान को अकेला कर देते हैं। Man is a social animal. That means everyone needs to be around human beings to learn and understand the process of life. हर एक को एक दूसरे इंसान के आसपास रहकर ही लाइफ के बारे में, लाइफ की चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है। ऑनलाइन क्लासेस मेक्स अ पर्सन सिट अलोन फॉर आवर्स विच रिजल्ट्स इन लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। और ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए इंसान को बहुत देर तक, लंबे घंटों तक अकेले स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है जिससे उसका सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है। इट कैन कॉज मेंटल स्ट्रेस और पुअर सोशल लर्निंग और इसकी वजह से इंसान को मेंटल स्ट्रेस हो सकता है और उसकी सामाजिक चीज़ों की लर्निंग भी कमज़ोर हो जाएगी, समाज के बारे में वो सीख नहीं पाएगा। It takes away all physical interactions that students and teachers might have in the school premises. It is always better for a student to be around other students to talk or discuss ideas, which is an essential part of learning. और यहाँ पर हम ये भी सीख रहे थे कि सामाजिक होना बंद हो जाता है, मतलब जब हम अकेले हो जाते हैं तो हमारे सारे फिजिकल इंटरेक्शंस ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरिंग ख़त्म हो जाते हैं। हम दूसरे स्टूडेंट से, टीचर से स्कूल में जाकर नहीं मिल पाते हैं और जिसका रिजल्ट होता है कि हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और अपने एक्सपीरियंस को, लर्निंग एक्सपीरियंस को एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं एंड दैट लेड्स टू अ पुअर रिटेंशन ऑफ द चैप्टर और हमको चैप्टर ध्यान से याद नहीं रहता है। The other disadvantage of online classes is that they are costly in comparison to offline classes. The online study requires the computer, internet connection, which cost far more than the fees of offline schools or colleges. Dear students, online classes को maintain करने के लिए हमको एक कंप्यूटर चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और जो कि इन सब का खर्चा जो है हमारी रेगुलर ऑफलाइन स्कूल्स की फीस से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फिर ये इस टाइप की स्टडीज़ हमारे लिए कॉस्टली भी है। The disadvantage of online classes is distraction also. In online education process, a student can get distracted by the ads on the sites or can get tempted to start video games in their devices and it will result in wastage of study time. It may also break the concentration of the students. आप सभी आजकल इस चीज़ को फील भी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जैसे ही आप ऑनलाइन क्लासेस को लेने बैठते हो या कोई चैप्टर या कोई वीडियो देखने बैठते हो और पास में आपको
अपने मोबाइल में ही कोई वीडियो गेम का ऐड आ जाता है या फिर कुछ और आप टेम्प्ट हो जाते हो कि आप उस गेम को खेलने लगते हो। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, और आप अपने लेसन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, एंड दस अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू कंसंट्रेट एंड फोकस ऑन हिज लेसन। टू कंक्लूड वी कैन से that online study system is good and effective as it facilitates the students with a variety of subject matter, but on the other hand it is harmful if not done with proper discipline and moderation. अगर हम ऑनलाइन क्लासेस को, ऑनलाइन स्टडीज़ को प्रॉपरली करते हैं तो वो बहुत अच्छी है, इफ़ेक्टिव है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर से अपने कन्वीनियंट टाइम में इंटरेक्ट कराती है, फैसिलिटेट कराती है। बट वो हार्मफुल भी है अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, डिसिप्लिन्ड वे में नहीं करते हैं और मॉडरेशन में नहीं करते हैं। मतलब हम सारा दिन और रात एक साथ ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बैठे रहते हैं, तब वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अदरवाइज वो हमारे लिए हार्मफुल है। सो वी कैन कंक्लूड दैट ऑनलाइन क्लासेस आर गुड बट इन मॉडरेशन।